नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो पूरे अप्रैल महीने के लिए होगा। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, यानी सिंह राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो, कभी भी 1 से लेके 30 अप्रैल तक आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पूरा रीडिंग आप ही के साथ रेजोनेट करेगा जितना, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव एनर्जी है, तो जितना रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। जब आप ये रीडिंग देखोगे, कोशिश करना कि यूनिवर्स से ये प्रेयर करने के लिए कि सब अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप अपने लिए अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, तो हो सकता है अच्छा चीज़ आपके सामने आ भी जाए। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करूंगी। लियो अप्रैल महीने की पूरे ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो के लिए पूरे महीने लियो के लिए क्या लेके आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड करें। लियो के लिए पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि, लियो की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाला है, देख लेते हैं। लियो देख लेते हैं लियो की पूरे अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, पूरे महीने ऐसा लगता है लियो आप एक रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। जो शादीशुदा है भी नहीं भी, ये हमेशा किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कि शादी के बाहर वाले रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप ऑलरेडी हो ऐसे रिश्ते में तो ये बहुत ज़ोर और शोर से चलेगा। दूसरी चीज़, आपको जल्दी हर काम करने की एक एनर्जी रहेगी। तीसरा, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। चौथा, आप हर काम को निपटाने की कोशिश करोगे, आप में रेस्टलेस एनर्जी रहेगा। पांचवा, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में आए, वो रिश्ता स्टेबल रिश्ता नहीं होगा। ना आप किसी को स्टेबिलिटी दोगे, ना कोई आपको स्टेबिलिटी देगा। और आप में हमेशा एक क्राइंग रहेगी कि किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना और अपना जो एनर्जी है उसके साथ एक्सचेंज करना, बहुत ज़्यादा एकांत में रहने की कोशिश करना उसके साथ, और हमेशा हड़बड़ी में आप पूरे प्रोसेस, जो जैसे कि एक बच्चा होने में 9 महीना लगता है ना, आप उसको 3 महीने में करने के बारे में सोचोगे। और ये तो 1 महीने का रीडिंग है, तो इस महीने आपकी स्थिति ऐसा रहेगा कि 9 महीने के काम 3 महीने में करें, और इस महीने आप वो 3 महीने के काम 1 महीने में करने की एनर्जी में रहोगे। किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, कोई आपके प्रति आकर्षित हो सकता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप किसी भी पेंडिंग चीज़ों को रखना पसंद नहीं करोगे, चाहे रिश्ते में, चाहे काम में, कहीं भी। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले हम 3 कार्ड लेंगे फर्स्ट 10 डेज के लिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको क्लैरिफाई भी करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ा तो, वरना मैं 3 कार्ड से फर्स्ट 10 डेज को देखूँगी कि फर्स्ट 10 डेज लियो आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट 10 डेज जो है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। अच्छा, ऐसा लगता है कि फर्स्ट 10 डेज में आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं रहोगे। जो नहीं है उसके लिए आपकी परेशानी बढ़ेगी। इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा किसी के लिए। ऐसा लगता है मेंटल पीस आपका कम रहेगा, जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में भी था कि जल्दी 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 हर काम को आप निपटाने की कोशिश करोगे। कुछ पुरानी यादें आपको परेशान कर सकता है। इमोशनल बैगेज जो है, कुछ चीज़ें आप हाइड करना चाहोगे लोगों से, या तो अपनी कोई काम, कोई इमोशन, कोई बातें, कुछ पेंडिंग है आपके काम, उसको आप करना चाहोगे। आपकी नींद खराब हो सकता है, रात में आप जगे रह सकते हो। कभी आपको इमोशनल बैगेज फील होगा। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बीमारी के बारे में कहूँ, यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूरिन को मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर मैं शारीरिक मतलब फिजिकली अगर मैं कहूँ तो आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस महीने, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों को धीरे से गाड़ी चलाना होगा। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, चोट चपेट लग सकते हैं। कुछ लोगों का जो है इमोशनल मतलब बैगेज रहेगा। कुछ लोगों को सब कुछ होते हुए भी परेशानी रहेगी। कुछ लोगों को पिछली बातों को लेके परेशानी रहेगी। अच्छी चीज़ों को आप याद कम करोगे, बुरी बातों को याद करके खुद को खुद परेशान करोगे। आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप अपने सोच से परेशान रहोगे, अपने आप को इमोशनली ड्रेन फील करवाओगे। ये आप खुद ही करोगे, कोई नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों तरीके से आप थोड़ा थोड़ा परेशान रहोगे। फिजिकली जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ड्राइविंग में चोट चपेट लग सकता है। धीरे से गाड़ी चलाना छोटी मोटी वैसी कुछ नहीं है। इमोशनली आप हर्ट फील करोगे। नींद हराम होगा आपका, रातों को आप सो नहीं पाओगे। आपको किसी के साथ मिलना ना होने की वजह से आपको बैगेज फील होगा, आपको धोखे की एहसास होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपकी सोच आपको परेशान करेगा। और फिजिकली जैसा कि मैंने कहा कि वो जो प्रॉब्लम और मेंटल ये प्रॉब्लम, फिनेंशियल कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी की मदद से आपका काम बन सकता है, मिल के काम करिएगा। अपोजिट सेक्स के साथ आपका काम बनेगा इस महीने। हो सकता है आप जिसके साथ काम करते हो, जॉब, ऑफिस, बिजनेस, जो भी, अगर वो आपके अपोजिट सेक्स हुए तो उनके साथ आपका काम अच्छा बनेगा इस महीने। वरना बाकी चीज़ें सही है, गलत कुछ नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे कर्ट क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। देख लेते हैं लियो मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज लियो के लिए क्या लेके आ रहा है। शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा सा पैसे की इंतज़ार रहेगा। ये मैंने नोट किया लेकिन बताना भूल गई। पैसे कहाँ, कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है, पैसे मिलने का आपका इंतज़ार रहेगा कि वो पैसा मिल जाए। कहीं से आपको इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका
मिलने का इंतज़ार आपको रहेगा। मिडिल के 10 डेज में देख लूँ, मिडिल के 10 डेज ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली जो शुरुआत में जो एनर्जी आया था, मैंने कहा ना कि आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो। अगर पुराना रिश्ता है, पहले से ही आप लव रिलेशनशिप में हो, मतलब शादीशुदा हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़ेगा। तो मिडिल के 10 डेज हैं, कुछ परेशानियां आपसे दूर चला जाएगा। कहीं आप घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हो, कहीं आप शिफ्ट कर सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो, कहीं आप किसी पुराने रिश्ते में एंट्री ले रहे हो। कुछ आप मन बहलाने वाले कुछ अगर रिश्ते में थे तो उससे मूव ऑन करके कुछ आपका बहुत पुराना रिश्ता है उसमें जा सकते हो, या फिर नए रिश्ते में जा सकते हो। पुराना रिश्ता अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा था। मिडिल के 10 डेज, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज में आप और दुखी रहना पसंद नहीं करोगे। जो इमोशनल बैगेज आप फील कर रहे थे फर्स्ट के 10 डेज में, वो नहीं करोगे। जो पैसे आने की इंतज़ार थी वो आ जाएगा। आपको अपना पावर मिल जाएगा, क्योंकि ये फायर साइन का रीडिंग है। और देखो पहले ही कार्ड आया है फायर साइन का, और ये बहुत फायरी कार्ड है और बहुत एनर्जेटिक कार्ड है ये। और मिडिल के 10 डेज में भी आप ही का कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। तो आप अपने पावर में चले आओगे लियो। जो भी परेशानी थी पैसों की, जो छोटी मोटी पैसों की परेशानी थी, पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, पेमेंट नहीं मिल रहा था, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सही हो जाएगा। रिश्ते को लेके आप कोई डिसीजन लोगे, किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ोगे, किसी के प्रति आपका ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा। कोई आपके प्रति माफ़ी के साथ आ सकता है, किसी के साथ आपका दोस्ती का रिश्ता जुड़ सकता है। आपके घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, नए मेहमान की किलकारियाँ गूंज सकते हैं घर में। किसी को आप बच्चों के एनर्जी में समझ के उसको माफ़ कर सकते हो कि भाई ये तो हमेशा ही ऐसा करता है या करती है, इनको और क्या कहूँ, ये सोच के आप किसी को माफ़ कर सकते हो। कोई आपको माफ़ कर सकता है, कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। जैसा नया कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। किसी के साथ आप फिजिकली जुड़ सकते हो। रिश्ते में थे लेकिन आपको फिजिकल होना या तो पड़ सकता है, या फिर आप खुद से ही किसी के साथ फिजिकली जुड़ जाओगे। इसका परिणाम की चिंता आप नहीं करोगे कि क्या होगा, इसके आपको ये परेशान नहीं करेगा। एक तरीके से होता है ना कि अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। आप किसी के साथ बेबाकी से फिजिकल रिलेशन कर सकते हो। आपको प्रमोशन मिल सकता है अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है। आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकते हो। कहीं भी कुछ भी आप अपने हिसाब से करने के बारे में सोच सकते हो। अगर मैं कहूँ ना फर्स्ट वीक से ज़्यादा, फर्स्ट 10 डेज से ज़्यादा मिडिल के जो 10 डेज है आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रहा है। फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। जो भी काम रुका हुआ था आपका वो बनता हुआ शुरू हो जाएगा, बनता हुआ दिखाई देगा आपका, और आप अपने पावर में चले आओगे। जो चीज़ काम नहीं कर रहा था आपके लिए वो आप खुद से अलग करते जाओगे। कुछ लोग शिफ्टिंग की एनर्जी में रहेंगे, जॉब चेंज करना, घर चेंज करना, कहीं दूर जाना, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करना, मतलब सारे तरीके से ये बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल के जो 10 डेज हैं फिजिकली, मेंटली और फिनेंशियली आप पूरी तरीके से स्वस्थ मस्त रहोगे और खुश रहोगे। और अपने पावर, जिसे बोलते हैं लियो का जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, इनर स्ट्रेंथ, वो बरकरार रहेगा। अब आप में पूरी तरीके से एक स्वस्थ मस्त और पावरफुल इंसान महसूस करोगे अपने आप में। प्यार में भी लकी रहोगे, पैसों में भी, रिश्ते में भी, काम में भी, हर तरीके से आपका जो वक्त है वो बहुत अच्छा जाएगा। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वाव, अभी मैंने फर्स्ट में आपको कहा ना कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई पुराना प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छूट गया था, दूर था, मिल नहीं पा रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, पूरी चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिलेगी। जिस भी चीज़ में आप स्टक थे, रुके हुए थे, आपका रुका हुआ काम था वो बनेगा। मिडिल के 10 डेज इतना अच्छे थे, एंड के 10 डेज उससे भी अच्छा है। द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है पूरी तरीके से। वो जो पुराना प्यार है, वो जो स्पार्क है लव की, वो बंदा या बंदी आपको भुला नहीं है। उस वक्त जिस तरीके से आपको देखता था, या फिर आप देखते थे, या फिर वो आपको देखती थी, जो भी है, जेंडर पे मत जाइए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और वो चीज़ दोबारा से शुरू होगी। प्यार में एक नया मतलब चैप्टर खुलेगा। पुरानी बातों को आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकॉल करोगे बैठ के। वो आपसे मिलने आ सकता है, आप उनसे मिलने जा सकते हो। वो जो एक सबसे अलग, सबसे जुदा जो इंसान आपके दिमाग में था, या फिर आप जो उनके दिमाग में थे, तो वो आपसे मिलने आएगा। आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। फिजिकली इंटीमेट आप हो सकते हो। दोबारा रिश्ते को मौका देने की बात किया जा सकता है। जिनकी भी नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट या फिर बिछड़ा हुआ साथी, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं लोग, फिर से मिल जाते हैं, उस तरीके का एनर्जी आ जाएगा आप लोगों की रिश्ते में। ये आपके शादी वाले रिश्ते में नहीं होगा। जो लोग शादीशुदा नहीं, ये शादी वाला रिश्ता नहीं है। ये जो रिश्ता है वो वाला रिश्ता है जो दिल से बनता है। शादी तो ऊपर वाले बना के भेजते हैं जोड़ियाँ, लेकिन ये हम बनाते हैं दिल से जुड़ा हुआ कार्मिक जो रिश्ता होता है, कि कुछ ना कुछ तो रिश्ता आपको किसी के साथ होता है ना, तभी तो हम मिलते हैं। आप जो मेरे रीडिंग सुन रहे हो, इसके साथ भी कोई रिश्ता है। आपसे मुझे काम मिल रहा है, और मुझसे आपको क्या मिल रहा है, कुछ एनर्जी मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है, तो ये भी एक रिश्ता हुआ। इसी तरीके से किसी के साथ आपका जो कभी का रिश्ता था, कभी का, वो बंदा या बंदी लौट रहे हैं, और जो कार्मिक अकाउंट था वो बैलेंस करेगा, आएगा, अनकही बातें उसको ख़त्म करेगा। फिर से एक बार रिश्ते को मौका देना चाहिए, ऐसा सोचेगा। जो भी चीज़ आपके दिमाग में घूम रहा था, क्लियर नहीं था, वो क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते को लेके, और प्यार बढ़ेगा, इमोशन बढ़ेगा। तो मेंटली एंड फिजिकली आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे। पैसा तो आपके पास होता ही है, कभी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स करता है। काम के सिलसिले में भी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जिनका प्रमोशन होना है वो तो हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी तरीके से आप बैलेंस कर पाओगे। सोच में क्लैरिटी आएगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा। जो रुका हुआ काम था, जो नहीं हो रहा था, जिसके लिए आपको चिड़चिड़ापन हो रही थी, जैसे कि फर्स्ट 10 डेज में है ना, कुछ रुका हुआ काम है आपका, वो नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो नहीं हो रहा है, तो उस वजह से आप चिड़चिड़े रहोगे। वही काम मिडिल के 10 डेज में बन जाएंगे, और एंड के जो 10 डेज है, तो वारे नारे क्या कहूँ, आप इतना खुश रहोगे कि ऐसा लग रहा है कि सारे पुराने गिले शिकवे आप भूलते जाओगे। कहीं घूमने का प्लान आप मिडिल के 10 डेज में ही बना लोगे, और इसके जो एग्जीक्यूशन है उसको जाने का तैयारी आप करोगे। एंड के 10 डेज में कहीं घूमने जाने की प्लानिंग
करना और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, जा भी सकते हो। कोई आपसे दूर से कोई बंदा या बंदी आपसे मिलने आ सकता है, जिसके साथ आपका मिलना तो नहीं होता है लेकिन इमोशन जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है आपके साथ उनका इमोशन, लेकिन मिलना संभव नहीं है। फर्स्ट के 10 डेज क्या होता है आपके लिए, वो जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो काम, पेंडिंग काम, रिश्ते में परेशानी, पैसा नहीं मिलना, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ है पैसा, इमोशनल बैगेज, ये फर्स्ट 10 डेज में वो खत्म हो जाएगा, ये चलेगा। मिडिल और एंड के जो 10 डेज हैं, मिडिल के 10 डेज एंड एंड के जो 10 डेज हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको एडवाइस करना चाहूँगी, लियोस को 29 मार्च से ढैया लग चुका है, इसीलिए जो भी करिएगा, जो भी काम करिएगा, थोड़ा सोच समझ के करिएगा कि ऐसा कुछ ना करे जिसकी वजह से आपका कर्मा जो है वो पेंडिंग रहे, वो बढ़ता जाए। उल्टा सीधा काम करना, जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, हो सकता है आपकी जुबान से लोग हर्ट हो। जो भी बोलिएगा मीठा बोलने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी बातों से कोई हर्ट ना हो, और जो भी करिएगा थोड़ा सा सोच समझ के सही के साथ जाइए। गलत जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन कर नहीं पाओगे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिश्ता ही जो बनेगा वो तो बनेगा भाई। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। जो उलझन है, जो काम नहीं बन रहा है, वो सब ये 10 दिन में वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खुशी मिलेगी, पेंडिंग चीज़ें खत्म हो जाएगा। सेकंड की 10 डेज और लास्ट की 10 डेज तो बहुत ही अच्छा है। रोमांस बहुत ज़्यादा होगा इस महीने आपके, प्यार रोमांस बहुत मिलेगा आपको। फर्स्ट की 10 डेज में नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। बहुत अच्छा। वेट, रिमेन पॉजिटिव, आस्क योर एंजल। वेट का कार्ड फर्स्ट 10 डेज के लिए आया है, आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपका कोई पेंडिंग काम पड़ा है, बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो काम हो जाए, वो नहीं हो रहा है, तो और थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और फिर जाके वो काम बनेगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। उसके बाद आए रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। मिडिल के 10 डेज अच्छे चीज़ लेके आ रहा है आपके जीवन में, नए चीज़ लेके आ रहा है, रिश्ता, दोस्ती, प्रमोशन, पोस्ट, जो पेंडिंग था वो हो रहा है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और एंड के 10 डेज आस्क योर एंजल का कार्ड आया है, इसलिए आया है कि कोई पुराना बंदा या बंदी लौट रहा है आपके लाइफ में। कुछ पेंडिंग कर्मा जो उनके साथ आपका था वो लौट रहा है उसके पूरा करने के लिए। तो हो सकता है आपको ये लगे कि क्या करें, फिर से इस रिश्ते में जाए या ना जाए, पहले तो ये हुआ था, वो हुआ था, ये मुझे छोड़ के चले गए थे, ये ऐसा करता है, तो अब इंडिसाइसिव हो सकते हो। तब आपको एंजल की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए और आपकी अंदर से जो भी आवाज़ आ रहा है उसके साथ आप जाइए और उस चीज़ को करिए, उस काम को करिए। चाहे रिश्ते में, खास करके पुराने रिश्ते दोबारा से लौट रहे हैं और आपको अपना एनर्जीज को बैलेंस करना है, जाना है, नहीं जाना है, आप रोक नहीं पाओगे खुद को, लेकिन कितना जाना है ये आप तय कर सकते हो। कोई पुराने बंदे जिनकी प्रति आपका प्यार था, एक आकर्षण था, एक ऑब्सेशन था, वो बंदा या बंदी अगर फिर से आपके लाइफ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप उनको रोक नहीं पाओगे, खुद को भी नहीं। लेकिन अब आपको कितना उस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है ये आप कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको अपने काम करने चाहिए। जो मैंने पहले ही कहा कि भाई ढैया लग चुका है तो आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो शनि महाराज तो है ही सर पे, आप समझ रहे हो ना।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।